ऐसा करेंगे तो मुफ्त का उनको नहीं देंगे। निश्चित तौर पे बिहार ही नहीं, यह बिहार की लड़ाई पूरे देश की लड़ाई होने जा रही है। बिहार के माध्यम से, पॉलिटिकल बॉन्ड के माध्यम से यह सरकार जो आई थी काला धन करते चिल्लाती थी, वह सब खत्म हो गया है। नई परिपाटी आज़ादी के 73 साल के बाद इस देश में हो गई। पॉलिटिकल बॉन्ड लाया गया। पॉलिटिकल बॉन्ड के माध्यम से काले धन को उजला करने का हमारी माननीय वित्त मंत्री जो भी घोषणा कर रही थी और अमित शाह जी जो भी लोग बैठे हुए हैं, इन लोगों ने एक नया तरीका दिया है और आम लोग गरीब जान क्या पा रहे हैं। बैंक का पैसा गरीबों का होता है, आम लोग का होता है, और उस पैसे को जाकर लोग राइट अप कराते हैं। यह बिहार की अग्नि से उठी हुई जो आज़ादी की लड़ाई है, सच पूछिए तो ये आज़ादी की लड़ाई है और इसकी शुरुआत बिहार की माटी पर विकासचंद गुड्डू बाबा के द्वारा किया जा चुका है। जिनके पास एक इंच जमीन नहीं, एक अपनी आवास नहीं, अंतिम सांस तक नहीं, और आपके बाबा ने हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के समक्ष यह एफिडेविट पर क्रेडेंशियल टेस्ट दिया है। खुली चुनौती है, यदि कोई ऐसा बिहार का दूसरा लाल है बिहार में कोई राजनेता, तो आकर के गुड्डू बाबा से डिबेट कर लो। हर विभाग पर बोलेंगे, चाहे पशुधन का मामला हो, गौशालों को बचाने की बात हो, आपके गुड्डू बाबा सामने खड़े होते हैं। मेडिकल कॉलेज की जमीन बचाने की बात होती है, गुड्डू बाबा खड़े होते हैं। लोगों के अस्पतालों में आज बता रहे हैं कि 3.55 की पावरटी इस बिहार में मिलती थी अस्पतालों में। मेरा वो संघर्ष था कि पावरटी हाईकोर्ट में जाकर दिखाए थे। आज 100 रुपये की जो राशि मिलती है वो गुड्डू बाबा का संघर्ष है। अभी आप लोग कल इस खबर को छापें कि गुड्डू बाबा को यहाँ के लोगों ने खाद संस्करण या क्या जो मामला उनके सामने लिया है, उनकी नींद उड़ जाएगी। क्योंकि गुड्डू बाबा एक नाम ऐसा है कि उनके नाम से गलत लोग कांपते हैं, थर्राते हैं। और चूंकि मैं फिर दोबारा आएंगे, क्योंकि अभी हमारा ये जस्ट स्टार्ट लिए हैं, 38 जिले हमको जाना है, वो काल कोठरी में चले जाएंगे। चाहे कितने तक मैं प्रयास करूंगा। जाते ही के साथ ये मंगलवार को इनकी शिकायत जो है मैं लिख दूंगा कंसर्न विभाग को। जनहित याचिका का भी ये प्रोसेस है कि पहले आप सरकार को लिखेंगे और सरकार जब नहीं करेगी तो आप इसे करेंगे। वैसे मेरा ये संस्कार है, लोग डरते हैं हमसे क्योंकि मैं अपनी आवाज़ नहीं लगाता हूँ। अभी चुनाव का समय है, उनकी हवा निकल जाएगी कि गुड्डू जलमीनार देख लिया है, नहीं चालू हुआ तो वो मुद्दा बनवा देगा। आपको बता दें कि गुड्डू बाबा इन दिनों बिहार के विभिन्न जिलों में पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे एक बार फिर से सीमांचल की धरती पर आएंगे और एक रात रहकर पत्रकारों से मुखातिब होंगे, जनता की तकलीफ़ों को सुनेंगे और उसे दूर करने के लिए वे आंदोलन करेंगे। उनका कहना था कि उन्होंने अपना जीवन जन सेवा में समर्पित किया है और इसका परिणाम है कि यहाँ जो गुंडे बदमाश हैं, जो आपराधिक तत्व हैं, वे उनके नाम से डरते हैं, क्योंकि वे सिर्फ और सिर्फ मजलूमों के आवाज़ हैं। उनकी आवाज़ बुलंद करने के लिए वे राजनीति के क्षेत्र में भी जल्द ही उतरेंगे। पूर्णिया से हमारे संवाददाता राजेश कुमार की रिपोर्ट। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि खबरों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।